भी आरजेडी की तरफ से मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अनिल से, शिक्षक अभ्यर्थी से। कल इनको भी शायद थाने लेकर गई थी पुलिस। अनिल, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, बोलिए। तो चलिए, अनिल का नेटवर्क इशू आ रहा है। देवजानी मित्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है, बनी हुई। देवजानी जी, पहला रिएक्शन आपका क्या होगा? कल हमने बताया कि शिक्षक अभ्यर्थियों को, 3 शिक्षक अभ्यर्थियों को पुलिस जो है अपने साथ थाने लेकर गई है, और पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो उन 3 शिक्षक अभ्यर्थियों का नाम है अनिल यादव, अजय सैनी और साथ ही अभिषेक झा। तो बड़ा सवाल है कि क्या अब सरकार से सवाल पूछना भी गुनाह हो गया है? क्या कुछ कहेंगे देवजानी जी, बोलिए। देखिए, ऑनेस्टली बताया, ये मारपीट या फिर लाठीचार्ज ये तो आज से नहीं, मैं तो लास्ट 1 साल से देख रही हूँ। जब भी हमारे स्टूडेंट्स या टीचर्स कोई भी चीज पे सवाल उठाते हैं, क्योंकि हमारे महागठबंधन की सरकार और ऑनरेबल डिप्टी सीएम हर बार अपने बातों को जब सही ढंग से रख नहीं पाते या फिर उनकी मांगों को पूरी नहीं कर पाते, जो एग्जैक्टली उनकी जो डिमांड्स ही हम बोलेंगे जो सही नहीं है, उसके ऊपर जब सवाल उठाए जाते तो लाठीचार्ज, उनके पास एक ही रास्ता बच जाता है। बात बहुत सिंपल है कि ये सारे काम वही करते हैं जिनको पता है कि भाई उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर वो जानबूझ के ये सारी चीजें करवा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ना उनको क्या कहते हैं बहाली की, ना उनको नौकरी देने की, ना उनको ऐसी कोई बातें करनी है जिससे कि हमारे छात्रों या फिर छात्राएं आगे जाके अपने करियर पे आगे बढ़े। बात और भी है कि भाई लाठीचार्ज करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आपके पास उनका सवालों का जवाब ही नहीं होता है। और जवाब इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपको भी बहुत अच्छा से पता है कि जिस ढंग का नियमावली आप लोग लाए हैं उसमें 80% से 90% स्टूडेंट उसके खिलाफ जाएंगे। और डेफिनेटली भाई जो 4 साल 5 साल जो पुराने जो टीचर्स है जो ऑलरेडी नौकरी पे थे या फिर चाहते थे, उनको आप दोबारा एग्जाम देने के लिए बोलेंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। हम सब अगर क्लास 10 पास मान लीजिए, अगर क्या कहते काफी साल पहले अगर मैंने किया है, तो ये सारी चीजों को अगर हम लोग रखते हैं, इससे यही साबित होता है कि भाई कहीं ना कहीं ये लोग फेल है, जवाब देने में फेल है, बात करने में फेल है, एक क्या कहते सामने बैठ के लोगों की मांगों को सुनकर एक बीच का रास्ता अपनाने में भी फेल है। तो इससे ये साबित होता है कि भाई अब जो है तेजस्वी प्रसाद यादव हमारे डिप्टी सीएम साहब जो है वो टोटल फेलियर की पॉलिसी हमारे टीचर्स के साथ अपना रहे हैं, जो कतई सही नहीं है। और इलेक्शन का समय आ रहा है तो ऐसा कुछ वो करना चाहते कि फिर से और एक डेट पे डेट देके ये इलेक्शन के ईयर तक बातों को लेके जाना चाहते हैं। सुकन्या। बिल्कुल बिल्कुल, और इन सबके पीछे थोड़ी देर में मैं वो तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखाने वाली हूँ जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से धकियाते हुए शिक्षक अभ्यर्थियों को जो है पुलिस अपने साथ थाने लेकर गई है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने खुद इस बारे में जानकारी दी और बताया कि कई घंटों तक पुलिस जो है उनको अपने साथ बिठाकर थाने में रखती है, हाजत में रखती है। खाना कोई नहीं पूछता, पानी कोई नहीं पूछता, घंटों ये बैठे रहते हैं। गुनाह इनका सिर्फ इतना था कि पूरे मामले पर जो बिहार की सरकार है, नीतीश तेजस्वी सरकार है, उसका ये जो है विरोध कर रहे थे, नई नियमावली का विरोध कर रहे थे। और नई सरकार को, नीतीश तेजस्वी की जो बिहार की सरकार है, उनको इनका विरोध नागवार गुजरा। कई शिक्षक अभ्यर्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाह रही हूँ कि पहले तस्वीर वो देख ले जिसमें पकड़कर इनको पुलिस लेकर गई है, क्योंकि उस तस्वीर से ये साफ हो जाएगा कि माहौल क्या कुछ बिहार में चल रहा है। जरा तस्वीर। ये अभिषेक झा है, शिक्षक अभ्यर्थी हैं और ये 7वें चरण की बहाली का इंतजार कर रहे थे। बिहार तक के कई स्टोरीज में इनका चेहरा आपने देखा होगा। कई बार इन्होंने ये जानकारी साझा की है कि नौकरी नहीं मिलने की वजह से ये टेंशन में है, बाल इनका झड़ गया है, शादी ब्याह होना इनका मुश्किल हो गया। कई वीडियोस इनके वायरल हुए और कुछ दिन पहले, 1 से 2 दिन पहले आरजेडी दफ्तर के बाहर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और कह रहे थे कि जहां भी तेजस्वी यादव का पोस्टर होगा उसको फाड़ देंगे, जो व्यक्ति तेजस्वी यादव का झंडा लेकर घूमेगा उसका मुंह काला कर देंगे। और शायद यही बयानबाजी जो है अभिषेक को महंगी पड़ गई। और फिर देखिए कि किस तरीके से अभिषेक के साथ साथ जो अन्य अभ्यर्थी हैं उनको पुलिस लेकर अपने साथ चले गई। तस्वीर देखिए और तस्वीर देखकर समझिए कि बिहार में स्थिति क्या कुछ है। चित्रंजन गगन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपना कैमरा ऑन नहीं किया, इसलिए मैं उनको जोड़ नहीं रही हूँ, नहीं तो सीधे सवाल उनसे पूछे जाते। आप उनसे गुजारिश करूंगी कि अगर उनको दिलचस्पी है डिबेट में जुड़ने में तो अपना कैमरा ऑन करें। और साथ ही शिक्षक अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या आपकी दिक्कत है सरकार के विषय में, क्या कहना
ही विनम्रता के साथ मैं बोल रहा हूँ, मैं परीक्षा से नहीं भाग रहा हूँ। हम लोग परीक्षा से नहीं भाग रहे हैं। कोई IIT, कोई NIT, कोई DU, JNU, BHU सब पढ़े हम परीक्षा से नहीं भाग रहे हैं। हम भाग रहे हैं ये कि आपने 2019 में जब परीक्षा विज्ञापन निकाला था तो वह एक प्रतियोगिता परीक्षा था। आपने प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे फॉर्म भरवाया, आपने हमें पढ़ाई करवाया, हमने परीक्षा दिया, हम मेरिट में आ गए। अब नियुक्ति पत्र देने की बारी है तो आप कहते हैं फिर से परीक्षा देने जाओ। ये तो गलत बात है ना, ये गलत बात है। तो ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होना चाहते हैं, ये लोग इस बहाली को समाप्त करना चाहते हैं। हमारी मांग बस ये है कि आपने जिस आधार पे हमारा फॉर्म भरवाया, आप हमें नियुक्ति पत्र दो। परीक्षा लेना होगा अगला सेशन यानी 8वां चरण में आप इस परीक्षा BPSC का इस्तेमाल करना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बात बस इसका है मैम। ठीक है, चितरंजन गगन जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। चितरंजन जी, कई बार आपने भी ट्वीट करके कहा कि नौकरी मिलेगी। तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री बने तो उम्मीद लोगों की बढ़ी, लेकिन इन सब के बीच अब हम देख रहे हैं कि नौकरी की बजाय जो है नई नियमावली आ गई है सामने, कैबिनेट से नई नियमावली को मंजूरी मिल गई है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? और जो इस नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं उस पर जो सरकार बर्बरता दिखा रही है, उनको धकियाते हुए कॉलर पकड़ के थाने लेकर जा रही है, घंटों बिठाकर रख रही है, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे चितरंजन जी? देखिए सुकन्या जी, मैं समझता हूँ जो नियमावली आई है इसके बारे में कहीं न कहीं या तो लोग भ्रमित हैं या भ्रम फैलाया जा रहा है। नियमावली को अगर सही ढंग से देखेंगे तो जो है सो हम नहीं समझते हैं कि कहीं कोई विरोध का आधार बनता है। हम लोगों का डिमांड था, हम निश्चित रूप से आप जो कर रही हैं, मैं निश्चित रूप से इन लोगों के साथ पहले से रहा हूँ और आज भी मैं हूँ। और जो हम लोगों का डिमांड था कि जो वैकेंसी है बिहार में शिक्षकों की, उस वैकेंसी के अगेंस्ट बहाली हो, चूंकि अभ्यर्थी हमारे पास में हैं, उनकी बहाली हो, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिले, सेंट्रलाइज तरीका से नियुक्ति हो। या जो पंचायत और प्रखंड और जिला का जो झंझट है उसमें अभ्यर्थी को ही परेशानी होती है और कई सारी प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो नियोजित शिक्षक हैं उनके सामने जो समस्याएं हम लोगों ने महसूस किया कि स्थानांतरण का एक बहुत बड़ा समस्या सामने है। अब घर कहीं है और उसके बाद में उनकी नौकरी कहीं है। तो इन सारी समस्याओं को हम लोगों ने रखा कि साहब इस सारे समस्याओं का समाधान होना चाहिए और नई नियमावली में इन सारे चीजों का समाधान किया गया। राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया, सेंट्रलाइज कर दिया गया, जो वेतन आकर्षक वेतन की व्यवस्था की गई, जो भी डिमांड था वह सब हुआ। जो रिक्तियां हैं, रिक्तियों के अगेंस्ट में बहाली भी होने जा रही है। तो जो डिमांड हम लोग का था, हम लोग उससे संतुष्ट हैं। समस्या यह है कि जो स्थिति थी और जो पहले का जो अनुभव रहा है कि हर मामला में कोर्ट जाने स्वाभाविक है। जो वंचित होगा वह कोर्ट जाएगा ही और यह गारंटी नहीं है कि जितने अभ्यर्थी हैं सबका हो जाएगा। मान लिया अब क्या एक्यूरेट नंबर आता है वह तो आएगा, लेकिन मान लिया जैसे कहा जा रहा है कि 2.5 लाख अभ्यर्थी और 2.25 लाख रिक्तियां हैं, 2.25 लाख नौजवानों को नौकरी मिलेगी, तो 25,000 अभ्यर्थी तो छंटेंगे ही। तो जो छंटेंगे वो तो जो उसका विरोध करेंगे ही, वो तो कोर्ट में जाएंगे ही। और पिछले बार जो अनुभव रहा है कि कोर्ट में जाने के कारण यह जो है सो मामला फंसते रहा है और जिसके कारण आज जो भी मैं पिछले इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज वर्षों से स्वाभाविक रूप से आक्रोश जो बच्चों के बीच में है, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ। क्योंकि वर्षों से वे सड़क पर धूल फांक रहे हैं, वैकेंसी है, नियुक्ति नहीं हो रही है और तरह तरह के माने समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कोई मामला, कभी कोई मामला। तो अब पिछले दिनों जो हुआ उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ उससे कोई वास्ता नहीं। लेकिन जो हम लोगों ने डिमांड रखा था उस डिमांड के अनुसार सरकार ने नियमावली बनाई है। एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, जो लास्ट तकलीफ जिसके कारण इतना विलंब हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था, जिसको कई चर्चाओं में भी मैंने कहा है कि